बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल मसूद हूँ। आप एसएम के ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट की 14वीं क्लास में वेलकम करता हूँ। व्यूवर्स, हमने कोटलिन की क्लासेस में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना और वेरिएबल्स को सेव करना सीखा और हमने ये देखा कि कैसे आपने किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। पहले हमने ये सीखा है कि कैसे आपने एक सिंगल वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर कैसे स्टोर करना है। अब हम ये सीखने वाले हैं कि अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है तो वो कैसे करेंगे। जी बिल्कुल, उसको हम अरे के अंदर सेव करेंगे। तो कोटलिन के अंदर अरेज क्या होती हैं, चलिए चल के अभी हम सीखते हैं। जी व्यूवर्स, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक अरे यहाँ पे डिक्लेयर किया है, एक अरे का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है। उसको VAL से हमने स्टार्ट किया, कार्स के नाम से हमने एक अरे वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया और इसके आगे हमने अरे ऑफ का कीवर्ड लगाया। अरे ऑफ का मतलब ये है कि ये एक अरे का वेरिएबल है और इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ को यहाँ पे स्टोर किया गया है ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। आप देख रहे हैं टोयोटा, BMW, फोर्ड, होंडा, ये गाड़ियों की कंपनीज के नाम है और इनको दरमियान से कोमा के ज़रिए सेपरेट किया गया है और ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपके इस एक वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड हैं। अब हमने इसको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। अब किसी भी एक वैल्यू को हमने प्रिंट करना है इसमें से, तो वो कैसे प्रिंट करेंगे। हमने एग्जांपल ली थी लॉकर की। आपने ये बात की थी कि आपके पास लॉकर्स के अंदर एक लॉकर नंबर होता है और एक उसके अंदर उसका कंटेंट होता है। ये भी बिल्कुल इसी तरह आपके काम करती है कि आपके पास डिफरेंट लॉकर्स मौजूद हैं, उसके ऊपर लॉकर नंबर लिखे हुए हैं और उसके अंदर उसका कंटेंट मौजूद है हर लॉकर के अंदर। तो यहाँ पे भी आपके पास इंडेक्स नंबर आएंगे। हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स नंबर होगा जिसके जरिए आप उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि आप इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जो वैल्यू है उसको अगर आपने एक्सेस करना है, उसको प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट लाइन इस वेरिएबल को लिखेंगे और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स नंबर लिखेंगे। ये इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर 2 से आपने एक्सेस करना है तो इसके अंदर आप 2 को लिख देंगे, तो वो 2 वाले इंडेक्स नंबर से जाके कंटेंट को उठा के आपको प्रिंट कर देगा। तो इसको यहाँ पे प्ले करके देखते हैं। तो उसने क्या किया, इंडेक्स नंबर 2 यानी कि फोर्ड को यहाँ पे उठा के प्रिंट कर दिया। जब आप चेंज करेंगे, इंडेक्स नंबर 3 कर देंगे या 0 कर देंगे, तो देखें उसके मुताबिक आपको इसकी आउटपुट मिलती है। टोयोटा यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया। अब एक और काम हम ये करेंगे कि हम अपनी अरे के अंदर किसी भी वैल्यू को चेंज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें हमने एक लाइन और यहाँ पे लिख दी और हमने उसको क्या बोला, हमने कहा कि कार्स वाले वेरिएबल के अंदर जाओ और उसके इंडेक्स नंबर को देखो, इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जाओ और वहाँ पे आप उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दो इस वैल्यू से। ये जो वैल्यू हमने उसको यहाँ पे दी है, जो भी वैल्यू वहाँ पे पड़ी है, जो भी कंटेंट वहाँ पे पड़ा है, उसको रिप्लेस कर दो आप इस कंटेंट से या इस वैल्यू से और उसको यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो हम उसको प्रिंट करके देखेंगे कि नंबर 2 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो अब क्या है। पहले हमारे पास वहाँ वैल्यू थी फोर्ड, अब हमने उसको रिप्लेस कर दिया मज़दा से। तो अब हमें मज़दा आउटपुट में नज़र आना चाहिए। जी, तो आप ये देख रहे हैं कि आपकी वो वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हम एक और काम करने वाले हैं कि हम इस अरे का साइज़ देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर कितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो हम साइज़ वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट लाइन लगाता हूँ, अपने अरे का नाम लिखता हूँ और इसके आगे उसकी प्रॉपर्टी लगा देता हूँ साइज़। तो जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो देखें क्या होगा, आपके पास ये प्रिंट तो होगा और उसके नीचे उसका साइज़ शो होगा कि आपकी जो अरे का साइज़ है वो 4 है। इसके अंदर 4 वैल्यू स्टोर हैं। व्यूवर्स, आपने कोटलिन के अंदर अरेज को डिक्लेयर करना और अरेज को यूज़ करना सीखा। अब इन अरेज के अंदर से हमने तमाम वैल्यूज़ को फॉर लूप के ज़रिए कैसे दिखाना है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने ट्रेनर फैसल मसूद को इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।